Hello friends, as you know that TGT PGT exams are about to come and figure of speech is very important for both the exams. So आज मैं आपको figure of speech के कुछ questions करवाऊँगी. अगर आपको ये important लगता है तो आप प्लीज़ इसे देखिए, otherwise as you wish. So पहला question है, when the sound of a word resembles the meaning it denotes the figure of speech is. जब किसी शब्द के साउंड से उसकी मीनिंग डिनोट होती है तो वहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है? वहाँ पे होता है ओनोमोटोपोइया. मतलब ओनोमोटोपोइया जब भी फिगर ऑफ स्पीच अगर आता है तो आप इससे पहचान कर सकते हैं कि किसी भी वर्ड का जो साउंड है, अगर वो साउंड शो हो रहा है तो आप समझ जाइए कि वहाँ पे ओनोमोटोपोइया फिगर ऑफ स्पीच है. क्वेश्चन नंबर सेकेंड, द रेपिटेशन ऑफ वॉवल साउंड इज सीक्वेंस ऑफ नियर बाई वर्ड इज कॉल्ड. मतलब जहाँ पे वॉवल साउंड का रिपीटेशन बार बार होता है वो वहाँ पे एजोनेंस फिगर ऑफ स्पीच होता है, जहाँ पे वॉवल का रिपीटेशन बार बार हो रहा है. एंड थर्ड क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ द नेम ऑफ एन इम्प्लाइड सिम्बली. इम्प्लाइड सिम्बली किसको कहते हैं? आंसर इज मेटाफर. मेटाफर को हम इम्प्लाइड सिम्बली कहते हैं. व्हाट इज़ द डायरेक्ट एड्रेस टू द डेड, टू द एब्सेंट और एज अ पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट और आइडिया. मतलब अगर हम किसी भी जैसे किसी की डेथ हो गई है उसको हम डायरेक्ट एड्रेस करना चाह रहे हैं, या कोई उपस्थित ना हो, कोई एब्सेंट हो, तो इस तरह में हम एपोस्ट्रॉफी यूज़ करते हैं. तो यहाँ पे होगा एपोस्ट्रॉफी फिगर ऑफ स्पीच. क्लियर? क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ द फिगर ऑफ स्पीच when the real meaning is exactly the opposite of that which is expressed by words apparently. तो यहाँ पे आयरनी होगा. आप सभी जानते हैं आयरनी मीन्स जहाँ विरोधाभास होता है. ओके. क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट अ फिगर ऑफ स्पीच हैज़ बीन यूज्ड इन द फॉलोइंग लाइन्स. अब ये लाइन्स आप देखिए और बताइए यहाँ कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हुआ है, यूज़ हुआ है. ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया कैन नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड. ये फिगर ऑफ स्पीच हमने कई बार पढ़ा भी है, पहले भी स्कूल्स में पढ़ा है और अक्सर ही एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है. तो यहाँ पे हाइपरबोल होगा और एज यू नो दैट कि हाइपरबोल हम वहाँ पे यूज़ होता है जहाँ पे किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा के उसका वर्णन किया जाता है. क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज़ ओनोमोटोपोइक. अब ओनोमोटोपोइक के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया. अब ये जितने वर्ड्स दिए हैं इसमें आप आराम से ईज़िली आप बता सकते हैं कि यहाँ ओनोमोटोपोइक फिगर ऑफ स्पीच कौन सा होगा. द आंसर इज बग. क्वेश्चन नंबर 8, द स्टेटमेंट नेमली हैप्पीनेस बट एन ओकेजनल एपिसोड इन द जनरल